श्री कृष्ण चैप्टर 10 श्लोका 10। तो जो भगवान कृष्ण भगवान जी हमको कह रहे हैं कि है ना उनके भक्त बनना। और कैसे भक्त जो प्रेम से कृष्ण को याद करे, प्रेम से उनकी भक्ति करे, जिनमें कृष्ण के लिए प्रेम है। जैसे हमें अपने अपनों के लिए प्रेम होता है, एक वाइफ को अपने हस्बैंड के लिए होता है, बच्चों को माँ के लिए होता है, माँ को बच्चों के लिए होता है। तो ये तो हमारा आपस में सांसारिक प्रेम है। वैसा ही ये निस्वार्थ प्रेम होता है ना, हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए होता है, पर हमें एक दूसरे से बहुत प्रेम होता है। वैसे ही जो भक्त कृष्ण से ऐसे प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम को हम कहते हैं भक्ति। है ना, एक इंसान की कृष्ण भगवान जी से जो प्रेम है, जो निस्वार्थ है, इसको कुछ नहीं चाहिए, बस कृष्ण कृष्ण करने में बड़ा आनंद आता है। तो वो निस्वार्थ भक्ति, जो वो प्रेम है, तो भगवान जी बोल रहे हैं कि वो प्रेम जो हम देते हैं कृष्ण भगवान जी को, उसके बदले में कृष्ण हमको क्या देते हैं ना। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे श्लोका 10 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं, तो कुछ तो देंगे ही ना। जब हम दे रहे हैं कृष्ण को, तो कृष्ण भगवान जी तो कुछ नहीं रखते अपने पास, वो तो रिटर्न में और भी 10 गुना 100 गुना देंगे। तो वो इसी बारे में बता रहे हैं कि जब मुझे इतना प्रेम मिलता है, जो मुझे इतने प्रेम से याद करते हैं, मुझे भजते हैं, मेरा भजन करते हैं, तो मैं उन्हें क्या देता हूँ। तो वो देते हैं तत्व ज्ञान, ज्ञान जिससे आप और करीब जाते हैं कृष्ण भगवान जी। है ना, जैसे हम किसी से भी बात करते हैं, कृष्ण के बारे में ही बात करते हैं। जिससे भी बात करो, गीता जी के बारे में ही बात करते हैं, उनके ही ज्ञान के बारे में बात करते हैं कि कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में, क्या चाहते हैं हमसे। तो वो होता है कि आप प्रेम करते तभी तो उनके बारे में बात करते हैं। हम जिस से प्रेम करेंगे, हम उसी के बारे में बात करेंगे, उनको ही याद करेंगे, उनकी ही चर्चा करेंगे, उनका ही विचार हमारे ना दिमाग में चलता रहेगा, उनके लिए ही हमारे भाव हमेशा रहेंगे। तो ये हुआ सच्चा प्रेम, जब आप हमेशा कृष्ण भगवान के बारे में सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये है सच्चा प्रेम। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जब कोई मनुष्य मुझसे इतना निस्वार्थ प्रेम करता है, तब मैं उसे देता हूँ तत्व ज्ञान। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही है ना हाईलाइट करके बोला है कि जो प्यार वाली भक्ति है, ऐसे नहीं कि मुझे बोला गया है सुबह उठ के एक बार दिया चसाना है, भगवान को याद करना है, वो वाली भक्ति नहीं। वो वाली भक्ति अलग होती है। ये वाली भक्ति जिससे हम प्रेम करते हैं, तो भगवान जी बोल रहे उसके बदले में उसे देता हूँ तत्व ज्ञान। तो वो ज्ञान क्या काम आता है हमें, जो हमें और कृष्ण भगवान जी के करीब ले जाता है। तो भगवान जी यहाँ पे बता रहे हैं भजन के बारे में। तो भजन भजन को यहाँ पे उन्होंने दो कैटेगरी में डाला है। एक, जो हम भजन करते हैं, भजन क्या है, वो भी तो एक जरिया है भगवान को अपना प्रेम बताने का। भजन क्या है, बड़े बड़े भक्त जो प्रेम से लिख देते हैं कविताएं और उनको सुर ताल में डाल के गाते हैं, है ना, उसको भजते हैं। तो वो एक भजन हो जाता है। दूसरा भजन कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, जो वो काफी टाइम से बोल रहे हैं कि तुम्हारा कर्म करते करते जब तुम मुझे याद करते हो, वो भी एक भजन ही है ना। यहाँ पे तो ये यहाँ पे एक तो भजन जो हम जानते हैं, जो हम भजन कीर्तन में जाते हैं, जो सब कोई अपने अपने भजन गाते हैं, भजन वही है कि हम भगवान के लिए गाना गा रहे हैं, उसको हम भजन बोलते हैं ना। तो दूसरा भजन कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम अपना कर्म कर रहे हो, रोज का कर्म प्रेम से कर रहे हो, निस्वार्थ कर रहे हो, उसके बदले तुम्हें कोई आशा नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा कोई नाम होगा, कुछ नहीं, बस आपका पूरा ध्यान उस कर्म करने में है और पूरा ध्यान सिर्फ कृष्ण पे है। तो कृष्ण बोल रहे हैं वो भी एक भजन ही है। तो भगवान जी बोल रहे हैं ये दोनों भजन साथ साथ चलते हैं, और इनके जरिए आपको कृष्ण की प्राप्ति होती है, और कृष्ण आपको तत्व ज्ञान देते हैं तोहफे में। वो ज्ञान
जिससे कि आपका विकास होगा और आप और भी कृष्ण के करीब जाएंगे, उनको और समझेंगे। तो यहाँ पे कृष्ण के करीब जाएंगे, उनको और समझेंगे, मतलब अभी जो हम यहाँ बैठे हैं, हम कैसे हैं यहाँ पे, वो कैसे हुआ, हमारे अंदर परिवर्तन कैसे हुआ कि हमने सोचा कि चलो हम 40 मिनट कृष्ण के बारे में जानेंगे, गीता जी को समझेंगे, कृष्ण भगवान जी हमको क्या कहना चाहते हैं हम उसको समझेंगे। इतनी बुद्धि भी आई कि हम उसको समझ पाए। ये कैसे हुआ परिवर्तन? ये अचानक परिवर्तन ही तो हुआ। आपकी जिंदगी नॉर्मली चल रही थी, अचानक से आपके मन में ये विचार आया, मन में ये भाव आया कि है ना मुझे गीता जी है ना समझनी है, कृष्ण भगवान को समझना है। ये परिवर्तन कैसे आया, कभी सोचा? अचानक से कैसे आया? तो ये कृष्ण कृपा ही तो है। उन्होंने आपके विचार बदले, आपके भाव बदले कि मुझे 40 मिनट यहाँ वहां नहीं लगा के सिर्फ कृष्ण में लगा। वो आप 40 मिनट ने लगाए, फिर और परिवर्तन आया कि आप पूरे दिन में भी कृष्ण कृष्ण करते हैं, गीता जी की चैंटिंग करते हैं, श्लोका की चैंटिंग करते हैं। सब कैसे आया आपके मन में, कैसे भाव जागा? बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे मैं 60 साल की होके तब मुझे समझ आई, कोई बोलता है 40 साल की, कोई बोलता है 30 साल की। कैसे ये परिवर्तन अचानक से कैसे हुआ? ये आपको कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद मिला, तोहफा मिला। जो आपने इतने साल जो अच्छे अच्छे पुण्य इकट्ठे किए, अच्छे कर्म किए, उसके बदले कृष्ण भगवान जी ने आपको ये तोहफा दिया। उसके बदले आपको ये रिजल्ट मिला है ना, कि आप उनको और समझें, उनके और करीब जाएं, सही राह में चले, ताकि और कृष्ण कृपा होती रहे। आप समझ रहे हैं कि है ना, कैसे हमें अचानक से गीता जी के प्रति प्रेम जागा, विश्वास जागा, कैसे कृष्ण के प्रति विश्वास जागा। ये सब अचानक ही तो होता है। तो ये सब कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, वो अपने भक्तों को उनके विचार बदल देते हैं, उनके भाव बदल देते हैं, उनमें और ज्ञान देते हैं और क्षमता देते हैं कि वो समझ पाए कृष्ण भगवान जी क्या कहना चाहते। तो यहाँ पे यही है कि आप सबको कृष्ण भगवान जी ने चुना है, तभी आप निरंतर काफी टाइम से, सालों से यहाँ पे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको अपने जीवन में भी उतार रहे हैं, है ना। तो धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का सबको चुनने के लिए, और धन्यवाद आप सबका भी कि आपने भी कोशिश की, कोशिश जारी है आप सबकी, है ना, कि हम और थोड़ा कृष्ण के करीब जाएं। आप सब निरंतर कोशिश कर रहे हैं, तो आप सबका भी धन्यवाद। कृष्ण भगवान जी से जुड़े रहने का पूरी कोशिश करते रहना कि हमें कृष्ण चाहिए, मोक्ष चाहिए। कृष्ण मतलब क्या है? मुक्ति। मुक्ति सब दुखों से, मुक्ति सब परेशानियों से, मुक्ति सब चिंताओं से, सारी नेगेटिविटी से मुक्ति, वही है मोक्ष, और कुछ नहीं है मोक्ष। चलिए अभी इसे समझाइए। श्लोक का 10। हाँ, सुधा भाभी का हाथ आज पहले उठा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। मैं आभा भाभी को बोल रही थी, सुन नहीं रहा है, और मेरे को नहीं सुन रहा था आपका आवाज बिल्कुल भी। अच्छा। बहुत धीरे सुन रहा है, एकदम पूरा गोल लगा के कान में लगा लगा के फोन सुन रही हूँ, तो सुन रहा था। अच्छा अच्छा। आज आवाज बहुत धीरे आ रहा है, मेरे को भी वही सुन रहा नहीं है, बहुत धीरे आ रहा है आज साउंड। तो मैं बहुत जोर जोर से बोल रही हूँ। और बीच बीच में ना कट भी जा रहा है, एक एक वर्ड, एक एक मतलब जैसे एक एक कुछ सेकंड के लिए कट जा रहा है। आपके उधर बारिश वारिश है क्या दीदी? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई बारिश नहीं है। हाँ, तो मौसम के चलते, नेटवर्क के चलते प्रॉब्लम होता होगा। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, पर पता नहीं क्यों। मतलब जब आभा भाभी बोली उसके बाद तो मैं थोड़ा जोर से बोलने का कोशिश की हूँ। नेक्स्ट से हाँ, और थोड़ा जोर से बोलूंगी, या तो हेडफोन देखती नहीं हूँ। नहीं, आप सही बोल रहे दीदी, नेटवर्क का कुछ ये हो रहा है। हाँ जी, मेरा कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम बीच है। बीच में पूरा रुक जा रहा है, मतलब ये ऑडियो पूरा एक जैसे रुक जा रहा है, कुछ नहीं आ रहा, साइलेंट हो जा रहा है, वो कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम। हाँ, सरोज भाभी आपके साथ, आपको सुन रहा है? सुन रहा है। ठीक है, सरोज भाभी को तो सुन गया। चलिए अभी सुधा भाभी आप समझाइए।
तब सरोज भाई भी एक्सप्लेन करना था, हम तो आधा सुने आधा अपना मन से सोच के बोलेंगे। सरोज भाई बोलेंगे हम सुनेंगे। अच्छा सरोज भाभी आप समझा दीजिए। हाँ। अनम्यूट करिएगा सरोज भाभी। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भाभी। कृष्ण भगवान जी यहाँ पर समझा रहे दो रकम का प्यार, मतलब हम प्यार कैसे करें कृष्ण भगवान जी का। दो रकम का भोजन बता रहे हैं कि भजन करते हैं हम, एक दिल से करते भजन, लिखा हुआ को पढ़ते गुनगुनाते हैं, प्रेम से करते हैं, वो एक भजन है। और हम और एक भजन का प्राप्त बता रहे हैं कि मतलब हम काम करते करते झूमते झूमते वो कृष्ण का नाम लें, कि हम भगवान में लीन जाए, भगवान प्रेम में लीन जाए पूरा। वो तो हमारा हमको तत्व ज्ञान मिलता है। तत्व ज्ञान क्या है यहाँ पर बता रहे कि विकार हमारा दूर होता है और हम भगवान के और करीब जाते हैं। भगवान के और करीब जाने से हमें तो कृष्ण प्राप्ति जरूर होता ही है, वो होने का ही है, होता नहीं है अभी। तो हम इस जन्म में रह के हम कृष्ण प्राप्ति पा लेंगे, पर यही होता कि मतलब हम जितना मन से प्रेम से जितना भगवान को ध्याएंगे तो उतना ही हम करीब भगवान के पास जाएंगे। कि हम कृष्ण कृष्ण करेंगे, हम गीता चैंटिंग करेंगे, ये सब कैसे हम हमारा आदत पड़ा। बोले कृष्ण कृपा से ही हमारा ये आदत हुआ। पहले तो हम आम इंसान की तरह थे, ऐसे वैसे कुछ नहीं करते थे, पर अब क्यों ये कृष्ण कृपा हुए बिना हमारे में ये नहीं बदलाव आता। आज आज उनका कृपा से ही हमारे बदलाव आया। अभी ये बदलाव आया तो फिर हम और आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। आज कैसे, ताकि कृष्ण कृष्ण करे, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करेंगे, ज्यादा मन को खुश रख के भगवान का नाम लेंगे, प्रेम से झूमेंगे, इधर उधर गाएंगे, हम खुश रहेंगे तो अपने आप भगवान के पास और करीब जाएंगे। ऐसे नहीं कि मतलब हम सिर्फ भजन लिखा हुआ को पढ़ लें, चुपचाप पढ़ लेने से वो कोई भजन नहीं होता। सिर्फ ऐसे लगेगा कि ना, हाँ कि हम एक कर्म कर रहे, कर्म के साथ साथ प्यार भी चाहिए। भगवान बोलते हैं मुझे जो प्रेम से चाहता है, एकदम दिल से चाहता है, मैं उसके ध्यान वैसे ही ध्यान रखता हूँ मैं उसका, कि दिल से उसको भी मैं चाहता हूँ। भक्त जैसे मुझे प्यार करता है, मैं भी भक्त को इतना उतना ही प्यार करता हूँ। भगवान मेरे साथ है, वही हम अपने सोच के कि भगवान को ज्यादा से ज्यादा झूमते हुए गाते हुए काम करते हुए खुश मन से रहेंगे। यही हमें सीखा मिला है अभी कृष्ण भगवान जी की क्लास से, वंदना जी की क्लास से। जय श्री कृष्ण दीदी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बात बोलो दीदी। हाँ बोलिए ना। एक एक होते हैं खुशी के आंसू, एक होते हैं दुख के आंसू। मेरे खुशी के आंसू गिर रहे हैं दीदी। बढ़िया है। मैंने इतना बहुत अंदर से अच्छा। अंदर से दिल तृप्त हो गया है कृष्ण कृष्ण को पाके ना। आज ये खुशी से आंसू गिर रहा है, हंसी भी आ रहा है, मन प्रफुल्ल भी हो रहा है और आंख से पानी भी गिर रहा है। बड़ा बहुत अच्छे, ये तो सच्चा प्रेम होता है। इतना मैं जो प्राप्ति चाहती थी, मैं खाली चाहती थी भगवान मेरे को आपकी प्राप्ति मिल जाए, आपको मैं जान पाऊँ, आपको मैं समझ पाऊँ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को संसार नहीं चाहिए, भगवान जी मेरे को नहीं चाहिए। मैं बहुत जीवन में बहुत कठिनाइयां मेरे जिंदगी में गया। मैं बहुत साल से खोज में थी। तो वही तो मिल गया, कृष्ण भगवान जी की कृपा हो गई, अब आप वही उनके करीब हैं। आज गंगा जमुना दोनों बह रही रखी मेरे आंख से। तो यही तो सच्चा प्रेम है ना, कि यही भगवान के प्रेम लिए के आंसू है, हमारे, ताली बजाओ। हाँ भगवान के लिए हमारे आंखों से पानी आए तो कितना, कितनी बड़ी बात होती है। मतलब कितना यही प्रेम शीतल होता आंसू है, है, ठंडक मिलती है इसी में। कितना प्रेम होता मैं है। भुवनेश्वर में मैं भी 1 महीना भुवनेश्वर में थी, इनका तबीयत खराब था। तो मैं भगवान जी को बोलती, भगवान जी मैं तो भुवनेश्वर जब भी आती हूँ मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाती हूँ, पूरी जाती हूँ। और इस बार तो इनका तबीयत खराब है, मैं तो बोल नहीं सकती मैं पूरी जाऊंगी इनको छोड़ के। चलो मैं जाऊंगी भी तो ये लोग मेरे को मना नहीं करेंगे, बेटा संभाल लेगा। लेकिन मेरा तो मन नहीं मानता है, मैं कैसे छोड़ के जाऊँ घर छोड़ के। और मैं 2 घंटा भी जाऊँ तो मेरा मन नहीं मानता छोड़ के। तो भगवान जी मैं कैसे आपका दर्शन करूँ। तो जिस दिन हम लोग डॉक्टर को दिखाने गए लास्ट टाइम अनुगुल आने के पहले, तो डॉक्टर ने चेकअप किया था। चेकअप किया, बोला 2 घंटा के बाद आओ। तो क्या सबको कुछ बस स्टैंड में सामान देना था। तो बस स्टैंड का मतलब बेटा अभी टाइम है ना, चल ना मेरे को इस्कन मंदिर ले चलना, अपने इस्कन मंदिर का दर्शन करें। तो वहां पे मैं जगन्नाथ जी को देख, बोली जगन्नाथ जी मैं पूरी नहीं गई, इससे तो मेरे को यहाँ बुला लिया दर्शन कराने के लिए।
मैं एकदम आश्चर्य हो गई, भगवान जी को देख आश्चर्य, भगवान जी मेरा बहुत इच्छा था तेरे को देखने का, तेरे को दर्शन करने का, और मैं नहीं जा पा रही पूरी में। अभी मैं इसमें फंस रखी हूँ, जंजाल में फंस रखी हूँ, लेकिन मेरे को जाना था, आपका दर्शन करने था। तो भगवान तो मेरे को इस्कन मंदिर बुला लिया ना, देख तेरी माया देख कितना। तो वो मैं पूरा अंदर से दिल से मैंने उसको प्रकट कर देख रही हूँ भगवान को। इस आज मेरे को खुशी का आंसू गिरा, देखिए कृष्ण भगवान जी ने आपको परिचय दिया, मेरे आपने को खुशी भगवान का आंसू बोलते गिरा। प्रेम प्रेम जब होता है ना तो रोते नहीं है। नहीं ना, रो नहीं रही हूँ, रो नहीं रही हूँ, खुशी से नहीं भगवान नहीं, का प्रादुर्भाव जो होता है ना मन में, अंदर से उत्साह जो आ रहा है ना, मेरा जी जानता है मेरे को जो अंदर से खुशी लग रही है। सही बात। मैं वो बोल तो रहे जिस दिन मैं भाव दीदी के साथ में, दीदी जिस दिन बोले थे खाने पीने के लिए बताए थे ना दीदी, उस दिन ऐसे खाना चाहिए, ऐसे कृष्ण भगवान जी को याद करना चाहिए। हम लोग दीदी को पूछे, दीदी आपका क्या रूटीन है, आप कैसे दीदी कृष्ण भगवान जी के साथ करीब आए। जिस दिन मैं दीदी को सुनी थी उस दिन से तो और ज्यादा मेरे को लग गया है। मैं रात में उठती थी तो मैं कभी गीता जी नहीं पढ़ती थी। मैं 3 बजे उठती हूँ, 3, साढ़े 3, 4 बजे उठ जाती हूँ। मेरा चेष्टा रहता है सुबह रात में जल्दी उठने सोने का, सुबह जल्दी उठने का। तो मैक्सिमम 3 बजे से मेरा उठने का रहता है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, रोज मैं गीता जी चैंटिंग करती हूँ, गीता जी का श्लोक याद करती हूँ, गीता जी को लिखती हूँ सुबह उठ के। तो मैंने ये कृष्ण भगवान जी आप भी तो मेरे को भावना दिए कि रात में उठ के तुम गीता जी करो तो तेरे को नींद नहीं लगेगा। और मेरे को अब नींद भी नहीं लगती है, लिखते लिखते थक जाती हूँ तो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, नींद में नहीं लगती। नहीं तो मैं उठती थी और फिर सो जाती थी, उठती थी फिर सो जाती थी। तो ये कहीं ना कहीं पिंकी दीदी का काम है, ये इन्होंने मेरे को जादू कर दिया। नहीं नहीं, दीदी, सब कृष्ण भगवान जी है, उनकी कृपा है, उनकी शक्ति है। आपके आवास में ना कृष्ण भगवान की प्राप्ति हमको मिल रही है दीदी, आपके द्वारा कृष्ण भगवान की प्राप्ति मिल रही है। बहुत आपका ये बहुत बड़ा दिल है, इतना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर सब कृष्ण भगवान जी है। हम मनुष्य कुछ भी नहीं है, कृष्ण भगवान जी की शक्ति है, उनकी कृपा है। धन्यवाद कृष्ण भगवान का, धन्यवाद आपका भाभी, आप बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, हम तो बोलेंगे उस दिन का धन्यवाद जिस दिन मेरे मन में प्रेरणा है, दीदी को बोलूंगी दीदी आप हिंदी में क्लास कराओ, हम लोग सुनेंगे। उस दिन मेरे को प्रेरणा है दीदी, मैं सबसे सुनती थी रिश्तेदारों से कि ना पिंकी बहुत अच्छा क्लास कराती है, पिंकी बहुत अच्छा क्लास कराती है। तब मैं वो इंग्लिश में कराती है, मंदिर इंग्लिश में कराती है, हम कैसे सुनेंगे उनको, हमको तो इंग्लिश का नहीं समझ में आता है, हमको हिंदी में सुनना है उसका क्लास। सही बात है। तो भगवान जी का सच में, भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारी जिंदगी में आए, हमारी जिंदगी पलट दिए, आपको मैं हृदय से धन्यवाद दीदी, बंधन हृदय से बंधन। आप तो मेरी ननद भाई भी हो, आपको तो चरण धोके भी तुम्हें कमती है। नहीं नहीं, हमें कृष्ण भगवान जी का आप धन्यवाद। अपनी भाभी को ये आशीर्वाद दीजिए, भाभी के सारे शुद्ध सत्वगुण में भाभी आ जाए बस। हाँ भाभी, हमेशा है आप सबको ही, सबसे कृष्ण भगवान जी से हमेशा बोलती है आपके भक्तों का स्पेशल ध्यान रखिए। आपने चुना है सबको, सबका ध्यान आपको ही रखना है ना। कृष्ण हाँ। भगवान जी हमारे साथ है हर पल हर घड़ी। आज का एक अनुभव और बताना चाहती हूँ, आज का अनुभव है। आज सुबह मैं रोज पार्क जाती हूँ वॉक करने के लिए। तो मैं सुबह जल्दी उठी तो बहुत सारा दूध था, तो मैंने सुबह दूध सिजा दिया, दूध सिजाने बिठा देती हूँ। कल आधा सिजाया था, सुबह आधा सिजाया। तो मैं जब जाती हूँ रोज कृष्ण भगवान जी को बोल के जाती हूँ, भगवान जी मैं जा रही हूँ, चलो आप मेरे साथ पार्क चलो, वहां पे मेरे साथ घूमना। और वहां पे चिड़िया रहती है एक पिंजरा में, वो 12 मासी चिड़िया रखते हैं, मैं उसको गीता जी सुनाती हूँ 15 अध्याय। वो 3 मिनट का तो बात है, 15 अध्याय तो मेरे को याद है, उसको सुना देती हूँ और उसको राम राम बोलती हूँ। तो आज मैं जो घर में बोलती कृष्ण भगवान जी आप मेरे साथ चलो पार्क, और घर में भी घर का भी ध्यान रखो। तो जैसे मैं जूता मुझे पहन रही हूँ, मेरे को कृष्ण भगवान जी प्रेरणा दे के तो गैस खुला छोड़ के आ गई है, और दूध ऑलरेडी दूध सीज गया था। यदि मैं छोड़ के चली जाती 10-15 मिनट के बाद भी पता चलता कि दूध बंद नहीं करी हूँ तो दूध लग जाता मेरा। तो जो कहीं ना कहीं जो हम बोले कृष्ण भगवान भगवान, तो कृष्ण भगवान तो घर का ध्यान रखना, और मेरे साथ भी चल, तो घर में ध्यान रखते हुए वो मेरे को प्रेरणा दिया कि गैस खुला है। वो तो आज का सुबह की बहुत अच्छे। थैंक यू कृष्ण भगवान जी, आप थैंक यू ऐसे कृष्ण भगवान अपने जी, थैंक यू। भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बातों का भी वो ध्यान रखते हैं, है ना। कितनी छोटी बात ये ना कि गैस ऑन है, दूध रखा है, जल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा,
तो वही है, जब हम भी छोटी छोटी बातों में कृष्ण भगवान को याद रख करते हैं, वो भी हमें याद करती, वो हर पल याद रखती। तो यहाँ पे श्लोका 10 और 11 में कृष्ण भगवान जी वही बता रहे हैं कि जब कोई मेरा इतना भक्त बन जाता है, निस्वार्थ है ना, इतना प्रेम करता है, तो उसमें वो क्या करते, ज्ञान देते, मतलब उनकी बुद्धि को और अच्छी करते, विचार को बदल देते, मन के भाव को बदल देते। जैसे एक लाइट का क्या काम है, अंधेरा होता है, हम एक लाइट ऑन करते तो क्या होता है, पूरी चीजें दिखती है ना, साफ दिखती है क्या क्या है इस कमरे में। हम इसलिए तो लाइट ऑन करते हैं, अंधेरे में तो हमको कुछ दिखेगा नहीं, है कि नहीं। तो वही ज्ञान का भी वही काम है। हमारा दिमाग अंधेरे में है ना, मन के भाव अंधेरे में है। तो जब कृष्ण भगवान जी वो ज्ञान देते हैं, हमें इतनी क्षमता देते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं, तब उस ज्ञान के जरिए हमें समझ में आने लगती है चीजें, कि संसार में जो इतने रिश्ते उनको कैसे निभाना है, इस शरीर के साथ क्या करना है, हमें जो दिमाग मिला है उसका क्या करना है। तब हम सही राह में चलने लगते है ना, हमें अज्ञानता खत्म होती है, मूर्खता खत्म हो जाती है। मूर्खता क्या होती है, बेवजह किसी से झगड़ लेना, बेवजह गुस्सा होना, इतनी सारी उम्मीदें रखना, बेवजह का भय रहना, ये सब मूर्खता ही तो है, अज्ञानता ही तो है। तो कृष्ण भगवान जी खुद आशीर्वाद देते हैं, खुद वो सारी अज्ञानता को हटा देते हैं, आपके विचार सही जगह पे ले जाते हैं, मन के भाव भी सही जगह पे ले जाते हैं, तभी तो आप इतनी सारी चीजें कर पाते हैं, है ना। अभी आप कितनी सारे लोग हैं, कुछ बोलते हैं हमको सोना है, कुछ बोलते नहीं घूमने का समय है, खाने का समय है। आपने भी तो अपने सारे समय इधर उधर करके 40 मिनट यहाँ पे लगाए, तो उन्होंने कृष्ण भगवान ने ही आपके विचार बदले, मन के भाव बदले, ताकि आप सही जगह पे अपना ध्यान लगा सको, मन के भाव भाव को भी सही जगह लगाओ, इंद्रियों को काबू में कर पाओ। तो ये सब कृष्ण भगवान जी हेलो। बोल रहे हाँ हैं है। कि हेलो। उनकी हेलो। कृपा से हो रहा है, वो सारे आपके अंदर बदलाव ला रहे हैं ना। तो जब भी ऐसा कोई पूछे कि कैसे, तो बोलना कृष्ण कृपा से ही हुआ। जैसे अभी एक कोई दलदल में फंस गया है, तो वो क्या, दलदल से निकलने के लिए वो जितनी ताकत लगाएगा वो दलदल में और फंसता चला जाएगा। अगर वही कोई बाहर से हाथ दिया तो दलदल से बाहर आ जाएगा वो इंसान। तो वैसे ही हम दलदल में फंसे हुए, सांसारिक दलदल, है ना, सब रिश्तों में, घर में। तो हमको कृष्ण भगवान ने ही हाथ दिया है कि आओ मैं तुमको यहाँ से निकालता हूँ। तो उनकी कृपा से, उनके ज्ञान से, उनके प्रेम से ही हम उनके प्रति जा पा रहे। तो देखिए यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि वो चुनते हैं उनके भक्त, मनुष्य नहीं चुन सकता कृष्ण को, मनुष्य नहीं समझ सकता है कृष्ण क्या है, गीता क्या है, जब तक कृष्ण भगवान जी की मर्जी ना हो, है ना। तो ये है कृष्ण भगवान जी का तोहफा आप सबको, आप सबके पूरे, है ना, जीवन भर के पुण्य, अच्छे काम, अच्छे विचार, अच्छे भाव का ये आपको परिणाम मिला है कि आप और कृष्ण के करीब हैं, गीता जी समझ पा रहे हैं, श्लोका की चैंटिंग कर पा रहे हैं, और कृष्ण के प्रति इतना प्रेम आपके अंदर आ गया है। तो ये आपको तोहफे में मिला है, कृष्ण भगवान जी ने आपको इतना बड़ा गिफ्ट दिया है ना। ये रिटर्न गिफ्ट मिला है कृष्ण भगवान जी की तरफ से। आपने दूसरे भगवान की पूजा की, पर फिर भी कृष्ण भगवान जी खुश हुए, है ना। तो ये सारी हमारे जो अच्छे कर्म है, हमने इतने पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, सब उनका पुण्य है कि गीता जी जीवन में आई, कृष्ण भगवान जीवन। समझे आप सब, जो इतने उम्र भर किए, और पिछले जन्मों के भी सारे अच्छे कर्म, इन सब का फल है कि हमें इतना सौभाग्य मिला है, हम कृष्ण की भक्ति कर सके, उनको समझ सके, उनको महसूस कर सके। चलिए अभी से कौन समझाएगा, श्लोका 11, रंजिता भाभी समझाएगी। ये शकुंतला जी आए हैं दीदी, हाँ जी। शकुंतला जी बम्बई से हैं, अच्छा
सॉरी। आप म्यूट है शकुंतला आंटी, आप म्यूट है। हाँ, मैं 2-4 दिन से जुड़ती हूँ सुधा जी। हाँ मैंने अच्छा देखा। अच्छा, मैं 2 दिन से मैं नहीं आ रही थी, मैं आज आई हूँ। अच्छा, हाँ, नहीं पर कुछ आभा ने बताया था मेरे को, तो मुझे भी थोड़ा मीनिंग था, इसलिए मैंने संगीता जी को बोला था कि आपको भावार्थ चाहिए तो वंदना जी के में आ जाओ। मुझे अग्रवाल ध्यान रहा था, केडिया नाम मेरा, कोई इसलिए मैंने आपको बोला था, मैंने आपको इधर देखा था, तो आप बोले नहीं मैं तो वहां नहीं आती हूँ। ओहो, मैं समझी नहीं उस समय। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। नहीं वंदना जी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अभी भी लेट हो गई थी थोड़ा, मेरा कुछ काम था, कोई किसी का डॉक्टर का फोन आ गया था तो बात कर रही थी, तो अच्छा लगा। कोई बात नहीं, ये थैंक यू थैंक यू। शकुंतला जी बम्बई की क्लास चलाते हैं, मेडिटेशन क्लास चलाते हैं, सीनियर हैं हाँ, बढ़िया। और बहुत अच्छा ज्ञान बताते हैं। बहुत अच्छा, इनका विचार भी बहुत अच्छे लगते हैं हम लोग को। और अपन कौन बताने वाले, ऊपर वाला जो बताता है वो बता देते हैं अपन, हाँ सही बात है आंटी। सब प्रेरणा वहीं से मिलती है। हाँ जी एकदम सही। वो तो आपका बड़प्पन है जी। ये आभा ने हमको बताया था क्लास में सबको, तो फिर मैंने बोला कि एक्चुअल में मेरा भी वापस मेरे को ये सेशन चालू करना पड़ता है 3:30 बजे, पर मैं तब तक इनका जोड़ती हूँ, कोशिश करती हूँ। और थैंक पहले यू। दिन से ही वंदना जी का बताने का तरीका और बहुत अच्छा लगा था। और अपन कम लोग रहते तो क्या, अपन इंटरेक्शन भी कर सकते हैं आपस में, हाँ जी बात कर सकते हैं एक दूसरे से, हाँ। अच्छा लगता है। थैंक यू बहुत नहीं बहुत इनको धन्यवाद। सुधा जी को भी बहुत है, आज इनका ज्वाइन किया था मैंने उधर, तो इनको भी बहुत अच्छे से सबको करवा रही थी ये, चला अच्छी बात है। बढ़िया है। इसको जितना आए वो बताओ। हाँ बस भगवान एकदम भगवान सही। जो प्रेरणा देते हैं वैसे ही हो जाता है, और क्या। हाँ कृष्ण भगवान जी ने चुना है सबको, हाँ सबको। बस सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। चलिए सही बात उसके है। हुक्म के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सही बात एकदम सही। चलिए रंजीता भाभी आप समझाइए हो गई श्लोका पूरी 11। आज की क्लास? नहीं नहीं अभी रंजीता नहीं भाभी वो समझाएगी। हाँ इस श्लोक गंगा। में ठाकुर जी का वही बोल रहे हैं कि जितना भी मतलब हम लोग उन्हीं की कृपा है, उनकी असीम कृपा है, तभी हम उनका क्लास कर सक रहे हैं, कि श्लोक पढ़ रहे हैं, कि उनका कृपा है तभी हम लोग आज ये 45 मिनट गीता जी पढ़ने के लिए टाइम दे पा रहे। वो सब उन्हीं का, उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं का ये मतलब हम लोग का कोई पूर्व जन्म का ऐसा कोई कर्म है कि आगे कोई हम लोग कोई अच्छा कर्म किए हैं, उसी का ही परिणाम से ही आज हम लोग गीता जी के से जुड़ सके हैं, उन पढ़ रहे हैं उसी का ही, इसी चलते ही हम लोग पढ़ पा रहे हैं। बाकी थोड़ा साउंड कम आ रहा तो दीदी मैं पूरा हाँ सुन आज नहीं आवाज पाई, कम आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है। इसी चलते थोड़ा सा। कोई बात नहीं भाभी आप अच्छा बोले। ठीक है हम आज की चैंटिंग कर लेते हैं श्लोका की। चैप्टर 10 श्लोका 10। शकुंतला जी आप चैंटिंग करेंगे, मेरे बाद रिपीट करेंगे आप। हाँ मैं भी कर लूंगी। हाँ मैं बोलूंगी आप उसको बस दोहराइएगा। कौन सा वाला है? ये चैप्टर 10 श्लोका 10 है। नहीं कौन सा चैप्टर है? 10। कौन से अध्याय का? 10 अध्याय का चकुंतला 10वां आंटी आपको अध्याय। बुक नहीं खोलनी पड़ेगी, अब वो स्क्रीन पे है श्लोका, ओके। वंदना दीदी हाँ वो करेंगे, है फिर आप तेषा। उनके पीछे पीछे रीड कर लीजिए। ओके। हाँ मैं बोलती हूँ तेषाम तेषाम सतत सतत युक्तानां युक्तानाम भजतां भजताम प्रीतिपूर्वकं प्रीतिपूर्वकम ददामि ददामि बुद्धियोगं तं बुद्धि योगम तम येन मामु येन मामु पयांति ते। पयांति ते। श्लोका 11 तेषामेवा तेषामेवा नुकंपार्थ नुकंपार्थ
महमज्ञा महमज्ञा नजं तमः नजम तमः नाशयाम्यात् नाशयाम्यात् मभावस्थो मभावस्थो ज्ञानदीपेन ज्ञानदीपेन भास्वता। भास्वता। थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी इस आज के क्लास की समरी कौन देगा कि हम भक्त कृष्ण भगवान को याद करने के फायदे क्या हैं? हम भक्त कृष्ण भगवान को याद कर रहे हैं बोल के आज भगवान ने हमको अच्छे काम में जुड़ाए हैं। हम भागवत गीता का क्लास कर रहे हैं, आपसे जुड़े हैं, इस क्लास से जुड़े हैं। हमारी अच्छी चीजों में हमारा मतलब जा रहा, हमारे में बहुत परिवर्तन आ रहा है। हम मतलब सब कोई हमारे आसपास का माहौल चेंज हो रहा है, हमारा परिवार का माहौल चेंज हो रहा है, हमको भगवान से प्रेम हो रहा है। हम सब टाइम मतलब 24 घंटा में जितना भी हो सके ज्यादातर कृष्ण 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 की माला कर रहे हैं, चैंटिंग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। हम हमारा और कृष्ण जी का जो अंदर जो ये है गैप है वो कमता जा रहा है, धीरे धीरे हम उनके करीब होते जा रहे हैं। सही बात है, बहुत अच्छी है ना। तो यही तोहफा है कृष्ण भगवान जी का आप सबके लिए कि आपके विचार अच्छे हो रहे हैं ना, आप समय का सही सदुपयोग कर रहे हैं। सकारात्मक विचार। हाँ, सकारात्मक विचार। तो जैसे कि है ना, हम एक रोड है, हम एक तरफ खड़े हैं, दूसरे तरफ कृष्ण भगवान जी है, और हमने ही बीच में दीवारें डाल दी, इंद्रियों की दीवार डाल दी, फिर कामनाओं की दीवार डाल दी, है ना, फिर हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे क्रोध की अहंकार की दीवार डाली। डाली, आशाओं की हाँ कामना, हाँ। अहंकार की दीवार डाल दी। तो यही सब है कि है ना, फिर जो ये होती है, हमको ये चाहिए वो चाहिए सारी चीजें, तो ये सब दीवारें तोड़ कामना। के ही हम कृष्ण के पास जा सकते हैं। तो कृष्ण भगवान जी हमको बता रहे हैं कि कैसे इस दीवार को तोड़ना है, क्योंकि अगर आप एक दीवार को भी तोड़ने जाओगे तो ऐसा तो नहीं है सोचा और तुरंत टूट गया, उसको तोड़ना पड़ता है, ऊपर से लेके नीचे तक फिर सारे कचरे को हटाना पड़ता है। तो ये सब जरिया है, कृष्ण भगवान जी गीता में यही तो समझा रहे हैं कि कैसे तुम इस दीवार को तोड़ोगे, उसका कचरा हटाओगे अपने जीवन से, और फिर कैसे वो रास्ता क्लियर होगा जहाँ पे हम चल के जा सकेंगे उनके पास और उनके और करीब हो जाएंगे। तो हमें वही है, थोड़ा थोड़ा करके अपने जीवन में उतारना है। आज सबको पता चला कि कैसे और क्यों हम कृष्ण भगवान जी से जुड़े हैं, और क्या होगा, फायदा क्या है कृष्ण भगवान जी को याद करने का। उस सवाल का जवाब आज कृष्ण भगवान जी ने आप सबको दिया। तो वो सोच सोच के ही थोड़ा और भक्ति करना, ये सब क्यों बता रहे हैं कृष्ण भगवान, ताकि आपको समझ में आए, है ना। जब हम समझेंगे तभी हम कुछ कर पाए। तो आपको समझा रहे हैं कि कैसे तुम जुड़े हो गीता से, कैसे तुम्हारे विचार बदले, मन के भाव बदले, कैसे मेरे प्रति प्रेम जागा है, और जो ये प्रेम अभी आया है अंदर, वो प्रेम करने का क्या फायदा है, वो और आपको ज्ञान देंगे, आपका जीवन और अच्छा करें, है ना। आप सब कितना सदुपयोग कर रहे हैं कृष्ण को याद करके, गीता की चैंटिंग करके। आप सबको मतलब अभी नहीं महसूस होगा, पर लॉन्ग रन में काफी आपको फायदे दिखेंगे। जब 2-3 साल के बाद आप मुड़ के देखोगे तो समझ में आएगा कि अच्छा कितने फायदे हुए हैं मुझे गीता की श्लोका की चैंटिंग करने से, कृष्ण भगवान जी को दीदी याद पूरा परिवार जुड़ने लग गया धीरे धीरे। ये प्रभाव से आज हम, मेरे बच्चे लोग, रिद्धि को पूरा कार्पण्य दोष याद हो गया है, और इतने फायदे हो रहे परिवार में, इतने फायदे हो रहे, बच्चे भी जुड़ रहे अच्छी चीजों से। सुधा दीदी ने रिद्धि को क्लास करने के लिए फोन किए थे, मैं जब कलकत्ता गई थी पीछे से। रिद्धि सुधा दीदी को क्या बोली है वो बताएंगे उनका, वो बोल रही थी मेरे को। मैं बुआ जी को बोली आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी मम्मी को जुड़ाए इसमें, हमारा घर का माहौल, हम लोग को सबको भगवान जी से जुड़ाए हैं आप।
और ऐसे उसके साथ में मैं नहीं थी कलकत्ता, पीछे से कोई उनके कॉलेज में उसको बहुत नियरेस्ट कोई एक्सपायर कर गया, उसको बहुत हर्ट हुआ, मतलब ऐसे हठात से गर्मी से हार्ट चोक होके 24 साल का लड़का। तो वो बहुत रोई और मैं भी